हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। थ्री पार्ट्स है इसमें। नंबर फर्स्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन, नंबर थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो थर्ड पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन मेथड्स, केमिकल रिएक्शंस, यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हमें इसमें स्टडी करना है प्यारे बच्चों। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हमारे एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स, चैप्टर नंबर 10 and 11 alcohol, phenol and ether, and next chapter is aldehyde, ketone and carboxylic acid. So dear friends, aldehyde and ketones main these groups containing carbonyl group. डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये रखते हैं कौन? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मीन टू वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम, टू valencies of carbon atom complete by oxygen atom and other two valencies of carbon atom complete by hydrogen and carbon atoms. So dear friends, carbonyl group, these groups containing carbonyl group, aldehyde, carbonyl group, primary carbon atom present and a ketone carbonyl group, secondary carbon atom present. डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड जो होता है उसके अंदर प्राइमरी कार्बन एटम प्रेजेंट होता है एंड जो कीटोन होता है उसमें सेकेंडरी कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल CH3 CHO and CH3 CH3CO. This formula of aldehyde, acetaldehyde, and this formula of acetone. Acetaldehyde, primary carbon atom present, and acetone, secondary carbon atom present of carbonyl group. कार्बोनिल ग्रुप में एसिटाल्डिहाइड में प्राइमरी कार्बन एटम प्रेजेंट होता है एंड एसीटोन में सेकेंडरी कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट होता है। दोनों ही एग्जांपल हमने देखे हैं एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन के। एंड अदर एग्जांपल HCO, HCHO, this is aldehyde, and no alkyl groups add mean formaldehyde is aldehyde but no primary and secondary carbon atom present of carbonyl group. Simplest aldehyde is formaldehyde. सो डियर फ्रेंड्स, ये हमने डेफिनेशंस के बारे में बात की। दिस ग्रुप्स कंटेनिंग CO ग्रुप मीन कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है इनके अंदर। एल्डिहाइड कार्बन ग्रुप पर 1 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट। तो एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें 1 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। कीटोन कार्बोनिल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट। कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप में 2 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट होता है।
नोमेनकल्चर, इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर, सो डियर फ्रेंड्स नोमेनकल्चर के बारे में बात करें तो एल्डिहाइड एंड कीटोन का नोमेनकल्चर हम IUPAC नोमेनकल्चर एंड सिंपल नोमेनकल्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं सीरियल नंबर, फॉर्मूला, सिंपल नेम एंड IUPAC नेम। सो डियर फ्रेंड्स ये हम बात कर रहे हैं सिंपल नेम एंड IUPAC नेम की। सिंपल नेम स्टडी करेंगे, IUPAC नेम की स्टडी हम करेंगे, ठीक है। सीरियल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम इसमें लेते हैं फॉर्मूला CH3CHO एंड एग्जाम्पल नंबर सेकंड लेते हैं HCHO। नंबर थर्ड एग्जाम्पल लेंगे CH3CH3CHCHO। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ लेंगे डियर स्टूडेंट CH3CH CH3CHO। एग्जाम्पल नंबर 5 लेंगे CH3CH2CHO। ये एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, टोटल 5 एग्जाम्पल्स। एल्डिहाइड के लिए कितने एग्जाम्पल लिखे हमने? 5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं डियर फ्रेंड्स। सो सिंपल नेम मीन टोटल 2 कार्बन एटम प्रेजेंट, एसिड 1 कार्बन एटम मीन फॉर्म, नंबर सेकंड कार्बन एटम मीन एसिड, 3 कार्बन एटम मीन प्रोपियोन, नंबर 4 कार्बन एटम मीन ब्यूटीन, number 5 carbon atom present, then name is Valere. So dear friends, 2 carbon atom present, aldehyde, this compound is aldehyde, mean last suffix name is aldehyde. 2 carbon atom present mean acetaldehyde, name is acetaldehyde, simple name is acetaldehyde. And 1 carbon atom present mean form prefix and aldehyde suffix, form aldehyde name, form aldehyde. Isogroup present, CH3 whole twice CH2, isogroup present, a normal name isogroup. Total carbon atom is 4, 1 2 3 4 carbon atom present, isobutyraldehyde, name is isobutyraldehyde. And example number 4 name is, this carbon is an alpha carbon because nearly attaches functional group, CHO functional group. So this carbon atom is alpha carbon atom. Alpha methyl, name is alpha methyl propanaldehyde, alpha methyl propanaldehyde. Number 5 example mean alpha carbon beta carbon present methyl group, so name is beta methyl butyraldehyde, name is beta methyl butyraldehyde. So dear friends, normal name complete. CH3CHO normal name is acetaldehyde, HCHO normal name is formaldehyde, and number third example normal name is isobutyraldehyde. Example number 4 alpha carbon present methyl group, so name is alpha methyl propanaldehyde, and beta carbon present methyl group, name is beta methyl butyraldehyde. IUPAC nomenclature, number 1 carbon and number 2 carbon. Formula of IUPAC name is alkane, positive L equal to alkanal. Formula of IUPAC nomenclature of aldehydes is alkane, positive L is equal to alkanal. So 2 carbon present mean ethane positive, Al mean ethanal, name is ethanal. 1 carbon atom present and suffix is Al, name is methanal, and number third example 1 2 and 3 carbon chain,
3 carbon atom chain present in this example, and position number 2 methyl group attached, so name is 2 methyl propane, name is 2 methyl propanol, 2 methyl propanol. And example number 4 IUPAC nomenclature 1 2 and 3 carbon atom present, position number 2 methyl present, so 2 methyl propanol. Also IUPAC nomenclature is 2 methyl propanol, 2 methyl propanol. And example number 5 is 1 2 3 and 4, total 4 carbon chain present, so 3 methyl butanol. IUPAC nomenclature is 3 methyl butanol. Example number 6. Example number 6 is CH3 CH3 and example number 7 is CH2 CHCHO and CH2CHO. Example number 8 is CH2CHO and CH2CHO, 2 aldehyde group attached with 2 carbon atoms. Example number 9 is C6H5CHO. C6H5CHO. Example number 10 is C6H5 sorry dear friends. And number 10 example is CH3 CHCHO CHCH3 and CH3. टोटल 10 एग्जाम्पल हम इसमें सोल्व करते हैं। और हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है डियर स्टूडेंट्स, सिंपल नेम इसका लिखना है हमें। तो सिंपल नेम क्या होगा इसके लिए, टोटल कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है इसमें, टोटल 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। एंड हम इसमें लिखेंगे नियो ग्रुप प्रेजेंट है, नियो पेंटेन एल्डिहाइड, नियो पेंटेन एल्डिहाइड और नियो वेलेर एल्डिहाइड, वेलेर ऑल्सो नेम एंड वेलेर एल्डिहाइड भी इसको कह सकते हैं, नियो पेंटेन एल्डिहाइड। एंड अदर नेम 1 2 and 3 कार्बन एटम प्रेजेंट, 2 कार्बन एटम प्रेजेंट। एंड सिंपल नेम नो सिंपल नेम, इस एग्जाम्पल का कोई सिंपल नेम नहीं होता है क्योंकि ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है, सिंपल नेम इसका नहीं है। इसका हम IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 हैं और टोटल 3 कार्बन पे क्या है इसमें CHO ग्रुप ऐड है। तो आपको इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर लिखोगे तो इसमें ये जो CHO ग्रुप है, मेन CHO ग्रुप जो भी प्रेजेंट है, CHO को में जो कार्बन एटम है उसको हम कार्बन श्रृंखला में नंबर नहीं देंगे, इसमें नंबर हमें नहीं देना है बिकॉज 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं और कार्बन चेन इसमें हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से ये तीनों जो CHO ग्रुप है इसको कोई भी नंबर नहीं दिया जाता है। टोटल 3 कार्बन एटम प्रेजेंट, सो प्रोपेन IUPAC nomenclature is propane 1 2 3 tri-L. IUPAC nomenclature is propane 1 2 3 tri-L. And number first, second, third and fourth. Total 4 carbon atom present. IUPAC nomenclature is normal name no, and IUPAC nomenclature is butane 1,4-diol, butane 1,4-diol. And C6H5CHO name is benzaldehyde, and IUPAC nomenclature is benzenal,
benzene. And number 10 example, no simple name, IPC nomenclature is 1, 2, 3 and 4. Total 4 carbon chain present. Total 4 carbon atom chain present. So name is 2,3 dimethyl 2,3 dimethyl 2,3 dimethyl butanol. 2,3 dimethyl butanol. And IPAC nomenclature of first example is 1, 2, 3. Total 3 carbon chain present. 3 carbon atom chain present. So IPAC nomenclature is 2,2 dimethyl 2,2 dimethyl propanol. 2,2 dimethyl propanol. इस प्रकार से हमने टोटल 10 एग्जांपल सोल्व किए हैं डियर स्टूडेंट्स। ये 10 एग्जांपल थे एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के लिए। अब हम बात करते हैं कीटोन के नोमेनक्लेचर के लिए। कीटोन के टोटल हम बात करते हैं इसमें कीटोन के नोमेनक्लेचर के लिए हम बात करते हैं। तो कीटोन के नोमेनक्लेचर में हम आईपीसी और सिंपल नेम वापस करेंगे। इसमें हमने लिखा इसके अंदर नंबर फर्स्ट, सीरियल नेम एंड फॉर्मूला and simple name and then IUPAC. So first example is CS3 C double bond oxygen CS3. Example number second is CS3 CH2 C double bond oxygen CH3. Example number 3 is CS3 CH2 C double bond oxygen CH3. Example number 4 is C6H5 C double bond oxygen CH3. And example number 5 is C6H5 C double bond oxygen C6H5. So dear students, total 5 example of ketone. Number first example name is dimethyl ketone. Simple name is dimethyl ketone. Simple name is dimethyl ketone. Simple name is dimethyl ketone. And second example name is ethyl methyl ketone. Ethyl methyl ketone. Ethyl methyl ketone. And example number third name is example number थर्ड 2 एंड थर्ड हमने सेम किया इसके अंदर। तो हमें इसमें लिखना है CH2 CH3 में डाईएथिल कीटोन। एंड एग्जांपल नंबर 4 नेम इज methyl phenyl ketone because one methyl group present and one phenyl group present, so name is methyl phenyl ketone. And example number 5 name is diphenyl ketone. And IPC nomenclature formula is alkane positive on equal to alkanone. Formula is alkane positive on is equal to alkanone. So 3 carbon atom present, 1, 2 and 3 carbon atom present. So propane positive on is equal to propanone. Propane is equal to name is 2-propanone. And example number 2 name is 1, 2, 3 and 4 carbon atom present. Name is 2-butanone. Name is 2-butanone. And example number 3 name is 1, 2, 3, 4 and 5 carbon atom present. So name is 3-pentanone.
pentanone, 3 pentanone. Example number 4 is acetophenone name, acetophenone name, and other name is acetophenone, ipesinone name, and other name is carbon number 1 and carbon number 2. 1-phenylethanone, 1-phenylethanone, because one carbon number 1 and phenyl group and total 2 carbon atom present, so 1 phenyl total 2 carbon ethane positive one equal to 1 phenylethanone. And example number 5 nomenclature is 1 carbon number 1 add phenyl group, so 1 phenyl benzenone, 1 phenyl benzenone name is सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने टोटल ये कंप्लीट किए हैं। ये 5 एग्जांपल्स थे और ये 5 एग्जांपल्स हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और ये नोमेनकल्चर था किसके लिए? कीटोन के लिए। कीटोन के लिए आईपीसीएन नॉर्मल नोमेनकल्चर। इसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे पोलर नेचर ऑफ CO, कार्बोनिल ग्रुप। Bond nature of CO, bond nature of carbonyl group, bond nature of carbonyl group, bond nature of carbonyl group के बारे में हम स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो bond nature carbonyl group की हम कैसे लिखेंगे? bond nature मीन CO group C and oxygen, two double bond oxygen, oxygen containing 2 lone pair of electrons. We know that electron negativity of oxygen atom much higher than carbon atom, so electron attracted by oxygen atom, so electron density increase on oxygen atom and electron density decrease on carbon atom, so positive charge shown by carbon atom and negative charge shows by oxygen atom. So see, partial positive charge show by carbon atom and partial negative charges show by oxygen atom. Partial positive charge show by carbon atom and partial negative charge show by oxygen atom, because electronegativity of oxygen atom is much higher than carbon atom, so electron attracted by oxygen atom and shows electron negative nature and partial negative charge show by oxygen atom and partial positive charge show by carbon atom. Bond nature of carbonyl group complete and orbital structure of carbonyl group. Orbital structure of carbonyl group is carbon and oxygen, carbon and oxygen. Sigma bond and pi bond. Hybridization is sp2 hybridization. Dear students, this bond is a pi bond because axial overlapping present, and sp2 hybridization of carbon atom. So orbital structure of
orbital structure of carbonyl group, and hybridization is sp2 and overlapping is sp2p overlapping, and hybridization is sp2 and 3 sigma bond present and 1 pi bond present. So orbital structure complete, and polar nature of carbonyl group it shows by these structures. इन स्ट्रक्चर्स के द्वारा हमें पता चलता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी क्या होती है, पोलर नेचर होती है। पोलर नेचर के होते हैं बिकॉज कार्बन एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मच हायर देन कार्बन एटम, सो easily electron attracted by oxygen atom and shows negative character, and carbon atom shows positive character. So partial positive charge on carbon atom and partial negative charge on oxygen atom. And orbital structure of carbonyl group is here, and sp2 hybridization of carbon atom and 3 sigma bond and 1 pi bond present. sp2p overlapping shows by carbonyl group. सो डियर फ्रेंड्स, ये हमने बात की है बॉन्ड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये बॉन्ड नेचर हम यहाँ पे इसमें कंप्लीट करते हैं, और ये जो आज का वीडियो है हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में आगे हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। यहाँ तक हमने नोमेनकल्चर एंड डेफिनेशंस के बारे में बात की है। एल्डिहाइड एंड कीटोन की डेफिनेशंस कैसे दी जा सकती हैं। हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव होते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट एंड कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट। कार्बोनिल ग्रुप one carbon atom shows 4 valencies, 2 valencies with oxygen atom and 2 valencies with alkyl group and hydrogen atoms. If carbon atom valencies 2 valencies, if carbon atom valencies 2 valencies complete by oxygen atom and 2 valencies complete by hydrogen, then aldehyde form aldehyde, and one valency of carbon atom hydrogen atom complete by hydrogen atom, and other second complete by methyl group alkyl group. So formula is acetaldehyde, and if carbon atom 4 valencies 2 complete by oxygen atom and other 2 complete by alkyl groups, then ketone is formed. So aldehyde and ketone present carbonyl group and 4 valencies of carbonyl group, 2 satisfied by oxygen atom and other 2 satisfied by hydrogen and alkyl groups. Hydrogen complete, then aldehyde formed, 1 alkyl and 1 hydrogen, then aldehyde formed, and 2 valencies complete by oxygen atom and other 2 valencies satisfied by alkyl groups, then ketone is formed. So dear friends, आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके आगे वीडियोस आपके पास कंटिन्यू आते रहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए वीडियो को, और आप समझने का प्रयास कीजिए अच्छे से, और अपने नोटबुक में जो भी आपको स्टडी कराई जाती है उसको आप लिखोगे, और क्वेश्चंस जो हैं उसके जो भी दिए जाते हैं वो आप सोल्व करोगे। थैंक यू वेरी मच।